तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जो ये लैंग्वेज है सीख रहे हैं, हम सीख क्यों रहे हैं इसको भाई। अगर हमको यूज़ करना है, हिंदी है, हमारा एक खुद का डायलेक्ट है, डायलेक्ट मीन्स बोली है, क्या है वो, हरियाणवी है ना। तो हमें जो इंटरेक्शन है या कम्युनिकेशन है, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, वाई डू वी रिक्वायर अ स्पेशल लैंग्वेज, वो है इंग्लिश। क्यों ज़रूरत पड़ रही है इसकी। तो जब भी हम जाते हैं तो हमारे देश में जो इंग्लिश है ना बेटा, वो और कुछ नहीं, क्या है, एक स्किल है। क्या है, एक स्किल है, मतलब एक ऐसी चीज़ है, इसके उसमें आप एटलीस्ट 40K टू कम से कम 50K, मतलब 40 से 50 हज़ार की सैलरी का जो जुगाड़ है इजीली कर सकते हो। क्योंकि क्या है, हमारे लिए कि ये स्किल है। अगर हम बात करें किसी टीचर की भी, एक नॉर्मल टीचर बात करें, अगर वो अपनी हिंदी के अंदर बात करता है, तो अगर किसी स्कूल में इंटरव्यू के लिए जाता है, तो आजकल क्या रिकमेंड करते हैं इस मॉडर्न एरा के अंदर, कि उसको ना अच्छे से इंग्लिश आनी चाहिए भाई। टीचर जो है इंग्लिश टू इंग्लिश, क्योंकि जो बच्चे हैं प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाए जा रहे हैं पेरेंट्स के द्वारा, तो उनको प्रॉपर तरीके से एक इंटरनेशनल लैंग्वेज का भी ज्ञान होना चाहिए। और इंटरनेशनल हमारे लिए क्या है, इंग्लिश है, क्योंकि हमारी लोकल लैंग्वेज क्या है, हिंदी, और मदर टंग जिसको कह सकते हैं, और अपना खुद का एक डायलेक्ट है, वो क्या है, हरियाणवी। तो आज हम जो सीखेंगे इंग्लिश के बारे में कि ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो गई है, और क्या ये इतनी डिफ़िकल्ट या टिपिकल है जितनी हम इसको समझ रहे हैं। तो किसी चीज़ को सीखने से पहले ना, उसको सुन के या देखने के बाद में हमारे मन में एक थोड़ा सा फोबिया क्रिएट हो जाता है। फोबिया समझते हो क्या होता है, डर पैदा हो जाता है भाई, हो जाता है डर। तो लेकिन डरना नहीं है। जैसे हमने बचपन से ये चीज़ सीखी कि बोलना कैसे है, तो मम्मी ने पापा ने एक ही बात बोली, बोल बेटा माँ, बोल बेटा पापा, बुलवाया ना धीरे धीरे, तो धीरे धीरे आप इतने हैबिचुअल हो गए, इतने आदी हो गए उस चीज़ के, कि कभी आप सोते हो और आपको कभी कांटा भी लग जाता है ना, तो आप एक मुंह से एक ही बात निकलती है, उई माँ, निकलती है ना, क्योंकि वो इतना जीभ पर हो गया है, या इतना हमारे टंग के लिए ईजी या कंफर्टेबल हो गया है कि सोते समय भी हम माँ के बारे में याद करते हैं। ऐसे ही है। तो मुश्किल कुछ भी नहीं है। सीरियसली आई प्रॉमिस के विद इन 1 मंथ इट विल बी ईजी एंड मे बी क्वाइट मॉडरेट टू यू टू लर्न इंग्लिश। बड़ा ईजी हो जाएगा आप लोगों को, आई प्रॉमिस, वादा करता हूँ। बट इट इज़ ओनली वन थिंग कि आपको फर्स्ट 1 वीक जो है, एक सिंगल डे भी आपको ऑफ नहीं करना है। उसके बाद इफ़ यू हैव सम क्रिटिकल कंडीशन और मे बी यू वांट टू टेक एन ऑफ, यू मे टेक इट। उसके बाद आप 1-2 दिन का जो है रेस्ट भी ले सकते हैं। बट फॉरमोस्ट सबसे मेन जरूरी क्या चीज़ है कि आपको पहले 1 वीक जो है, 1 वीक जो है वो रेगुलर होना होगा। ठीक है, करिए शुरू। चलो, तो वो जो क्लास थी फर्स्ट हमारी, उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह जो है हम जिंदगी भर, जन्म से लेकर लास्ट तक जिंदगी में एक ही करते रहते हैं। वो क्या करते रहते हैं भाई, एक्शन। क्या करते हैं, एक्शन। नहाना, धोना, खाना पीना, उठना, चलना, देखना, लात, थप्पड़, गुस्से, गाली देना, गलोच करना, कुछ भी करना, ये क्या है, ये एक्शन है। मैं बोल रहा हूँ, ये भी क्या है, एक्शन है ना। तुम सुन रहे हो, सुनना भी एक्शन है। तुम बैठे हो, ये भी क्या है, एक्शन है। और तुम एक जगह टिक के या मूवमेंट कर रहे हो, तो ये भी क्या है, एक्शन है। तो बेटा ये जिंदगी भर अगर हम इसी एक्शन को सीख रहे हैं, तो ये एक हमारी लैंग्वेज या जो भाषा है जो हम बोल रहे हैं, उसका एक हिस्सा है। क्या है, हिस्सा है भाई। अगर किसी चीज़ के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप क्या ये एक्शन करते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, डू यू एक्शन। क्या बोलेंगे बेटा, डू यू एक्शन। अगर मैं किसी काम को मैं करता हूं तो मीन्स मैं एक्शन करूंगा, तो क्या बोलूंगा मैं, आई एक्शन। अगर मैं नहीं करता तो आई डू नॉट एक्शन। तो ये जो एक्शन है, अगर मैं आपसे बोलूं, कई बार हमने सुना है कि जो एक वर्ड है वट, वट का मीन्स क्या सीखते आ रहे हैं हम बचपन से, सिंस आवर चाइल्डहुड वी हैव बीन लर्निंग ओनली वन थिंग कि वट मीन्स क्या होता है ना। बट मैं यहां देखना कि मैंने आपको यहां पे क्या के लिए डू का प्रयोग किया है। किसका यूज किया है, डू का प्रयोग किया है। तो इसका मतलब भी क्या है, जैसे मैं बोलूं कि आप स्कूल जाते हैं, तो इस सेंटेंस में एक्शन क्या है, स्कूल है या आना जाना है, क्या है, आना जाना हो गया। तो क्या आप स्कूल जाते हो तो क्या बोलेंगे, डू यू, और एक्शन क्या है, जाना, तो क्या होगा, गो, और कहां, टू स्कूल। अगर मैं जाता हूं तो क्या बोलूंगा मैं, आई गो टू स्कूल, क्योंकि एक्शन क्या किया मैंने, जाने का। और मैं नहीं जाता तो आई डू नॉट गो टू स्कूल। मैं बोलूं क्या आप बैठते हैं, तो बैठने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सिट, तो एक्शन क्या है, डू यू सिट। मैं बैठता हूं तो आई सिट, और नहीं बैठता तो आई डू नॉट सिट। ये सारी बातें क्या बताती हैं हमको हमारे बारे में, कि हमारी आदत क्या है, हैबिट क्या है। रोज आपके जैसे दादाजी पूछे स्कूल से आते ही, हाँ भाई कितने बजे उठता है सुबह तू,
आप बोलो कि भाई दादा मैं तो सुबह है ना रोज 4 बजे उठता हूँ भाई, तो ये जो रोज वर्ड है आपकी क्या बताता है कि आपकी क्या है, एक आदत है, कि आप एक आदत को एक फॉलो करते जा रहे हैं कि मैं ये करता हूँ, उसके बाद ब्रश करता हूँ, स्कूल के लिए तैयार होता हूँ, फिर घर आता हूँ, पढ़ने के बाद में कपड़े चेंज करके ट्यूशन जाता हूँ, वहाँ पे उसके बाद का होमवर्क करने के बाद घर वापस आके और डिनर करके मैं सो जाता हूँ। यही रूटीन आपका ऑलमोस्ट स्टूडेंट लाइफ में यही इनिशियल और एसेंशियल काम है कि आप एक रूटीन को फॉलो करें प्रॉपरली, और एक परमानेंसी हो आपके लाइफ में के अंदर मेरे को ये फॉलो करना है भाई। तो मैं कुछ आपको कुछ सेंटेंसेस बताऊंगा, आपको मेरे साथ बोलना है, ठीक है? क्योंकि वही बात आ गई माँ की कि मम्मी बोलती है बोल बेटा माँ, तो आपने बड़ी जोर से जब फर्स्ट टाइम बोला होगा तो आपने हल्की सी तुतलाहट के साथ बोला होगा, जैसे भी हल्की फुल्की आवाज़ में, लेकिन इंटेंशन आपका क्या था कि वो होठ हिलते हुए दिखे माँ के बार बार कि वो माँ ऐसे बोल रही है, ऐसे बोला ना आपने। तो प्लीज़ वो 1 वीक जो है मैं आपसे थोड़ा सा बुलवाऊंगा, उसके बाद देखिए ना डेफिनेटली आपको इंग्लिश आ जाएगी, ठीक है? तो हम बोलते हैं एक्शन के बारे में। क्या आप सुनते हैं? सुने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लिसन। तो क्या बोलेंगे? डू यू लिसन। मैं सुनता हूं तो क्या बोलेंगे? आई लिसन। और मैं नहीं सुनता तो आई डू नॉट लिसन। क्या तुम इंग्लिश बोलते हो? तो क्या बोलेंगे? एक्शन क्या है यहाँ पे? बोलना। तो क्या बोलेंगे? डू यू स्पीक इंग्लिश। और मैं बोलता हूं तो आई स्पीक इंग्लिश, और मैं नहीं बोलता तो आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या तुम मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हो? तो क्या बोलेंगे? डू यू गो। क्या बोलेंगे? डू यू गो किसके लिए? फॉर मॉर्निंग वॉक। मैं जाता हूं तो आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक, और मैं नहीं जाता तो आई डू नॉट गो फॉर मॉर्निंग वॉक। क्या तुम लिखते हो? लिखने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? राइट। क्या बोलते हैं दक्ष? राइट, है ना? तो आप लिखते तो क्या बोलेंगे? डू यू राइट। मैं लिखता हूं तो आई राइट, और मैं नहीं लिखता तो आई डोंट राइट। वेरी गुड, समझ आ गया सभी को? कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। चलो अभी सबसे पहले वो बड़े भैया हैं आपके, वो बताएंगे आपको। आजा छोटे यहाँ पे। तेरा मॉर्निंग्स उठ